CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि चंडीगढ़ के पुनर्वास कॉलोनियों को उजाड़ने या मार्केट रेट पर किराया वसूले जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है और कॉलोनी वासियों को डरा रही है। उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी करतूतों का खामियाजा आने वाले समय में भुगतने को तैयार रहे, जैसा कि बिहार में हुआ। मल्होत्रा ने स्पष्ट करते हुए लाखों लोगों को गुमराह या भ्रमित होने से बचने के लिए कहा है जो कॉलोनियों में रह रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि कॉलोनियों से ना तो बढ़ाकर किराया वसूलने की कोई योजना है और ना ही उन्हें उजाड़ने की। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, भ्रम में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा कॉलोनी निवासियों के साथ खड़ी है। अब सुनते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा को कि उन्होंने CNE न्यूज के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा और कॉलोनी वासियों को जरूर सुनना चाहिए ताकि भ्रम और डर की स्थिति न रहे। बात करेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा से और जानेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कॉलोनियों की गली गली में जाकर के कह रही है कि कॉलोनियों को उजाड़ने की तैयारी है और इसका श्रेय भाजपा को जाएगा। प्रशासन से ज़्यादा भाजपा का ही नाम ले रही है कांग्रेस पार्टी। क्या सचमुच में जो चंडीगढ़ की कॉलोनियां हैं उसको उजाड़ने की तैयारी है मल्होत्रा साहब? देखिए, जो भी कांग्रेस के नेताओं की स्टेटमेंट आ रही है, ये 30/7/2025 का एक लेटर है जिसमें पहले पैरे में ये लिखा गया है कि चंडीगढ़ में 13,500 ऐसे स्मॉल फ्लैट्स हैं जी। और इसमें लिखा गया है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वेकेट दैट फ्लैट, जिनको खाली नहीं कराया जा सकता। ये पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी लिटिगेशन हम करें। ये इस लेटर में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, ये लेटर की कॉपी है जी। और इसमें और रिकमेंडेशन दी गई है इनके जहाँ तो टेनेंसी जो है, इनका किराया नामा है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जहाँ इसकी ओनरशिप राइट उनको दे दिए जाएं जो एट प्रेजेंट किसी भी कागज़ के थ्रू उसके मालिक हैं। और जितने भी लीगल हेयर्स हैं, जिन लोगों की डेथ होगी, उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनके नाम पे ये फ्लैट ट्रांसफ़र किए जाएं। ये रिकमेंडेशन बाय दी कमेटी है। कॉलोनी वाली को जो लोग रहते हैं वो जानना चाहते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, जो कांग्रेस कह रही है वो, या आप जो बताएंगे वो? देखिए, जो हम बोल रहे हैं इस लेटर के बेस के ऊपर बोल रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे। कांग्रेस ने 2012 में एक कानून पास किया, यूटी में जितने भी फ्लैट हैं, जितने भी घर हैं, किसी को लॉट नहीं किए जाएंगे, जहाँ उसकी ऑक्शन की जाएगी, जहाँ मार्केट प्राइस पे दिए जाएंगे। 2012 में कांग्रेस ने नोटिफिकेशन की थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। ये कांग्रेस वालों से पूछिए ये नोटिफिकेशन किसकी है। अगर आज ये कह रहे हैं भी 45 लाख का घर बेचेंगे, वो बेचेंगे, कहाँ लिखा है? हम तो नहीं मान रहे इसको, ना चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मान रही। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रही है इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन इसके ऊपर ये वाली नोटिफिकेशन लागू ही नहीं होती, क्योंकि इसमें टेनेंसी हमने ट्रांसफ़र करनी है। जो बंदों को ये लीज पे मिले हैं उनका लीज राइट ट्रांसफ़र होना है। तो ये जो है कांग्रेस वालों को ये लेटर अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। आपकी छत उखाड़ दी जाएगी, फर्श को तोड़ दिया जाएगा, कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा 45 लाख में ये फ्लैट बेचे जाएंगे? लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि उजाड़ दिए जाएंगे। एक्चुअली कांग्रेस वालों ने तो हिंदुस्तान को उजाड़ दिया सर। इन्होंने स्वाय उजाड़ने के कुछ किया है? कश्मीर को इन्होंने उजाड़ दिया, लेह लद्दाख को इन्होंने उजाड़ दिया, बंगाल को इन्होंने उजाड़ दिया, पंजाब को इन्होंने उजाड़ दिया। कॉलोनियों को कौन उजाड़ेगा? कॉलोनियों को तो कोई भी उजाड़ नहीं सकता। ये कांग्रेस वालों ने इस लेटर में जो धंधा किया था 2012 में, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। कहते हैं कि मार्केट रेट पर रेंट लगेगा, ये तो बहुत बड़ी बात। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है?
ये रिकमेंडेशन बाय दी कांग्रेस है 2012 में मार्केट रेट पे लगाओ, पर ये लिख रही है कमेटी इट्स नॉट पॉसिबल, टेक द लीगल ओपिनियन फॉर दिस। उन्होंने तो लिखा है जो हम बात कर रहे हैं उसका लीगल ओपिनियन लो डिपार्टमेंट से। देखिए इसमें 3 बातें हैं, मालिकाना हक, टेनेंसी की ट्रांसफर और जो लोग लीगल हेयर्स हैं उनके नाम पे ट्रांसफर जी। उसके बाद भी हम एक बात कह रहे हैं, चाहे जो मर्जी रिकमेंडेशन यहां पे लिखी है या की है, कांग्रेस पहले तो इस लेटर का सच बताए, पत्रकार इस लेटर का सच बताएं, इस पूरी लेटर को छापे। अधूरी बात करना अच्छी बात नहीं है। आप क्या कहते हैं कि जो मालिकाना हक वाली बात थी, ये कांग्रेस ने पहले किया कि किसी को मालिकाना हक नहीं मिलेगा? ये कांग्रेस ने लिखा है यहाँ पे भी, अगर मालिकाना हक किसी को देना है जहां तो उस फ्लैट की ऑक्शन होगी या मार्केट प्राइस लेंगे, ये कांग्रेस ने लिखा 2012 की नोटिफिकेशन। लेकिन कांग्रेस तो कह रही कि ये भाजपा करवा रही है। अरे जो कांग्रेस ने लिखा है, लिखा तो नहीं खत्म हो सकता। कांग्रेस तो कह रही है सारे वोट फर्जी हैं, एप्लीकेशन एक नहीं लगी। कांग्रेस तो कह रही है रफाल जो है घपला हो गया, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली। अरे ये बंदे झूठे आदमी हैं, किनके चक्रों में पब्लिक फंस रही है, झूठ का पुलिंदा है। 8500 रुपये की बात की देने की, ना 1000 रुपया हिमाचल में दिया, ना 1000 रुपया पंजाब में दिया। लेकिन कांग्रेस डोर टू डोर जाकर के कॉलोनी वासियों से कह रहे हैं कि उजाड़ दिए जाओगे। भाजपा ने कोई मोर्चा खोला है क्या उसको समझाने के लिए? ऐसे है, ये अभी पिछले कितने सालों से यही काम कर रहे हैं। अब बिहार में इन्होंने कहा ना, लुट गए, वोट चोरी कर लिए, कर लिए। कुछ पब्लिक ने क्या कहा? पब्लिक को समझदार होना चाहिए। ये लेटर का हवाला देके बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, ये लेटर बोल रही है। इसको मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। एक पैरे में क्या लिखा है, वो जो लिखा है, जो आप बोल रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। फिर भी हम हर कॉलोनी वासी के लीडर से बात करके इसके ऊपर पॉलिसी बनाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस डोर टू डोर जा रही है और उसके बाद उसको बता रही कि आप उजाड़ दिए जाएंगे, आप क्या इस तरह के कोई कार्यक्रम को लेके आ रहे हैं कि डोर टू डोर जाएं और उसको बताएं कि आपको कांग्रेस उजाड़ने वाली थी जो हम बचा के चल रहे हैं? आज तक हिंदुस्तान को कांग्रेस ने उजाड़ दिया और उजाड़ने का काम कर रही है। गरीब बंदे को लालच देना क्या उचित है? क्या कहती है चंडीगढ़ का लीगल सिस्टम? मैं बोल दूं आपको, मैं 5 मरले का मकान दूंगा, सबको पॉसिबल है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, अगर मैं अनपढ़ हूं तो बोल दिया, कोई बात नहीं। संविधान की मेरे को नॉलेज है, वकील मैं हूं। ऐसी भाषा और ऐसे लोगों को लालच देना अच्छी बात है? ये कॉलोनी वालों को कौन समझाएगा कि आप उजड़ने नहीं जा रहे? ऐसे है, कॉलोनी वालों को हमारे लोग समझाएंगे, हम समझाएंगे, हम जा जाकर समझाएंगे कॉलोनी वालों को। और इस लेटर का हवाला देके बोल रहा हूं, ये जो पाप किया है 2012 में कांग्रेस ने, इस पाप को हम होने नहीं देंगे। 2012 की किसकी गवर्नमेंट थी सेंटर में? कांग्रेस की थी। बिल्कुल। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली ना यहाँ पे, भी किसी को मकान मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा, जहां तो उसकी ऑक्शन की जाएगी, जहां मार्केट प्राइस लिया जाएगा। ये लेटर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रहा हूं, इस लेटर के मुताबिक मैं बोल रहा हूं। तो कांग्रेस की जो ठाट बाट है, राजनीतिक ठाट बाट, इसकी काट क्या है, इसका भी कह दें ताकि कॉलोनी वालों को भरोसा हो कि हम उजड़ने नहीं जा रहे बल्कि बसाए जा रहे हैं। एज ए अध्यक्ष ऑफ भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रॉमिस करता हूं, कमिटमेंट करता हूं, एक भी कॉलोनी वासी को उजाड़ा नहीं जाएगा, एक भी बंदे की छत नहीं छीनी जाएगी। और इसके अंदर जो ये पॉलिसी बना रहे हैं हम, जहाँ तो इसका लीज राइट ट्रांसफ़र किया जाए और लीगल हेयर्स जो हैं उनके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाए, हम बहुत जल्दी ये करने वाले हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन होगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है सर। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये न्यूज़ में आ रहा है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा, उन्होंने कहा ये सारा इररेलेवेंट है। उन्होंने ये लेटर दी, इस लेटर के हिसाब से ये सारी बातें इररेलेवेंट है। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है भी आपको 45 लाख में फ्लैट दिया जाएगा? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है मार्केट प्राइस पे रेंट लिया जाएगा? कहाँ लिखा है बताओ? ये रिकमेंडेड बाय दी
कांग्रेस गवर्नमेंट इन 2012। प्रशासन को कहेंगे कि जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है वो भी कहीं ना कहीं साथ लग करके। अगर प्रशासन ने कोई कसूर नहीं किया तो भ्रम की स्थिति तो आप बोल दो। अब बोल दो बिजली पानी हम फ्री देंगे, तो प्रशासन क्या बोलेगा? तो जो भ्रम फैला रहे हैं उसके साथ क्या होगा? भ्रम फैला रहे हैं उनको तो पब्लिक सबक सिखा देगी। बिहार में सिखाया ना, शहजादे को 6 लॉलीपॉप देके भेज दिया, चूसता रहे। अब बंगाल में और चूसेगा। बंगाल में और चूसेगा। तो कुल मिलाकर के जो कॉलोनी के लोग काफ़ी डरे सहमे भ्रमित हैं, तो प्रधान जी ने भ्रम को दूर किया है और इन्होंने कहा है कि भाजपा के कई मोर्चे के लोग जो हैं आपके बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप नहीं उजाड़े जाएंगे बल्कि बहुत मजबूती से बसाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।